students, a very good morning to all of you and welcome again history classes. Students, we have already revised our chapter 1 and 2 in 12th class history, and today we will discuss an important chapters, and that is thinkers, belief and buildings, विचारक, विश्वास और इमारत। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि कौन कौन से इंडिया में रिलीजियस थे, कौन कौन से धर्म थे जो शुरू हुए, बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए, साथ में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनके हमें अवशेष मिले और उनकी क्या इंपोर्टेंस थी। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। सबसे पहले रीड करेंगे हम बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड ग्लिम्पसेस ऑफ सांची स्तूप। इस चैप्टर में सबसे पहले हम रीड करेंगे सांची के स्तूप के बारे में। एक स्तूप मिला था वहां पे जो सांची में, उसके बारे में रीड करेंगे, साथ में जैन धर्म के बारे में रीड करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में रीड करेंगे। सांची स्तूप डिस्कवर्ड हुआ सबसे पहले 1818 में सबसे पहले जो सांची का स्तूप था वो डिस्कवर्ड किया गया, और ये डिस्कवर्ड किया गया एक हिंदू किंग थे जो वहां पे क्या बनाना चाहते थे, टेम्पल बनाना चाहते थे। तो जब उन्होंने वहां पे काम स्टार्ट किया तो उनके इसके अवशेष मिले उन्हें स्तूप के। उसके बाद उन्होंने उसको खोदना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं खजाना छिपा हुआ है, और वो उसको खोदते गए। उसके बाद में सारे के सारे जो प्रोसीजर थी वो अंडरटेकर की गई बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद सांची का जो स्तूप हुआ उसको सबसे ज्यादा संरक्षित रखने में, सबसे ज्यादा उसको प्रिजर्व करने में सबसे इम्पोर्टेंस रोल था शाहजहां बेगम, जो कौन थी, जो भोपाल की बेगम थी, और उसके बाद जो बेगम बनी थी सुल्तान जहां बेगम। इन दोनों ने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे के सारे स्तूप के जो अवशेष थे वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। इन दोनों ने उनको प्रिजर्व किया, मना कर दिया। साथ में इन्होंने जो प्लास्टर की उनकी कॉपी होती है वो बना के ब्रिटिशर्स को दी। तो इस प्रकार से जो हमारे पास अब तक जो अवशेष मिले हैं हमें सांची के स्तूप के, वो सारे के सारे प्रिजर्व किए हुए हैं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के द्वारा। दूसरा स्तूप हमें मिला था अमरावती में। अमरावती के जो हमारे अवशेष हैं वो हमें अभी तक इतने अच्छे से फाइंड आउट नहीं हो पाए, थोड़े बहुत अवशेष हमें मिले। यही रीजन था एक बार कि जो अमरावती का स्तूप था उसको प्रिजर्व नहीं किया गया था किसी के द्वारा भी संरक्षण नहीं दिया गया था, जबकि सांची का जो स्तूप था वो हमें एज इट इज उसके जो भी सारी चीजें हैं वो मिल चुकी हैं। किसके कारण? ओनली कंजर्वेशन के कारण, संरक्षण के कारण। उसके बाद आता है सांची के स्तूप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसने बनवाया था इसको अशोका ने बनवाया था। सांची के स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन था, निर्माण था, वो करवाया गया था अशोका के द्वारा। उसके बाद आता है राइज ऑफ न्यू रिलीजियस। उसके बाद आता है कि हमारे इंडिया में नए नए धर्म बनने शुरू हो गए थे, आने शुरू हो गए थे। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिन्होंने जो सोसाइटी में फैली हुई, समाज में, धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। उसके बाद आता है कि अलग अलग जो कंट्रीज थी, जैसे ईरान था, चाइना था, ग्रीक था, इनमें भी इसी प्रकार के जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, जिनको धर्म गुरु कह सकते हैं हम, उनका जो स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो ईरान में जराथ्रुस थे, जरथ्रुस। उसी प्रकार चाइना में कोंगजी। उसके बाद जो ग्रीक कंट्री है, ग्रीक में थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। उसके बाद इंडिया की जब बात आती है तो इंडिया में हमारे महावीर जैन और गौतम बुद्ध, इन्होंने स्टार्ट किया था जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को। ये सारे के सारे इनके समकालीन हैं। समकालीन का मतलब होता है कि जब हमारे इंडिया में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था तो उसी टाइम पे बाकी जो कंट्रीज थी, मैंने आपको बताया ग्रीक के बारे में, ईरान के बारे में और रोम के बारे में, वहां पर भी क्या था कि वहां पर भी इसी प्रकार के जो धर्म के अलग अलग लोग उनसे जुड़ने लगे थे, और एक नए धर्म का कह सकते हैं कि वहां पे काम शुरू हो रहा था। तो अब बात करते हैं हम इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म की। इंडिया में बात करेंगे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। उस टाइम पीरियड के दौरान जो इंडिया में क्या था कि हमारे जो धर्म में थी वो क्रूरतियां बहुत ज्यादा फैली हुई थी। लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था, और लोगों को पता नहीं था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। इसी दिशा में काम करने के लिए आगे आए थे कौन? महावीर जैन, और साथ में बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ
बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 से लेके 486 BC तक का टाइम पीरियड था। जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म हुआ था इनका जो लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है प्रेजेंट में। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता था? कपिलवस्तु में। तो महात्मा जो बुद्ध थे वो फाउंडर थे बौद्ध धर्म के, और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। उसके बाद उनकी जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको 35 साल के थे जब वो 35 इयर्स के थे। और कहाँ पे हुआ था? बोध गया में एक पेड़ के नीचे, पीपल का जो एक पेड़ था उनके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। किस कारण से छोड़ दिया था इन्होंने? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब ये घर से बाहर निकले तो इनके रास्ते में 4 चीजें आई थी। एक बीमार व्यक्ति को इन्होंने देख लिया था, साथ में किसी मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए इन्होंने देख लिया था। इस चीज से इन्हें लगे कि जो हमारा संसार है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? दुखों का घर है। इसके कारण इसी बात से प्रभावित होकर इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और 35 इयर्स के थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है कि इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, फर्स्ट सरमन दिया था, वो दिया था सारनाथ में। ये सारी के सारी जो चीजें हैं इनकी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। और उसको नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन को किसके साथ हिस्ट्री में जोड़ा जाता है? गौतम बुद्ध के साथ जोड़ा जाता है। कब? जब उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद इनकी डेथ हुई थी इन्होंने कुशीनगर में। तो हमने गौतम बुद्ध के बारे में रीड किया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। साथ में इनको एनलाइटमेंट अचीवमेंट हुआ था, 35 इयर्स के थे तब। कहाँ पे? बोध गया में। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और उस पहले उपदेश को देने का नाम दिया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। साथ में इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ये फाउंडर थे बौद्ध धर्म के, बहुत अच्छे लोगों को शिक्षाएं दी, बहुत सारे फॉलोवर्स इनके साथ हो गए जिन्होंने इस धर्म को अपना लिया था। लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब कहते हैं कि इनकी डेथ के बाद जो इनके सक्सेसर आए, जो इनको अनुयायी आगे आए, तो कहते हैं कि उनमें भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होने शुरू हो गए थे। और डिस्प्यूट होने के कारण क्या हो गया था कि इसके भी 2 पार्ट्स हो गए थे बौद्ध धर्म के, महायान और हीनयान। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करते हैं महावीर, स्वामी महावीर, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के फाउंडर के रूप में माना जाता है महावीर को। अब जो महावीर थे वो इसके कह सकते हैं कि पहले जो इनके बनते थे तीर्थकर बोला जाता है इनको, वो तो नहीं थे, लेकिन रियलिटी अगर मानी जाती है जैन धर्म की शुरुआत की, स्टार्टिंग की, तो वो यहीं से मानी जाती है, स्वामी महावीर से, क्योंकि इसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा काम करने वाले थे महावीर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ? वैशाली में पड़ता है, बिहार जो हमारा प्रेजेंट है उसमें। अब उसके बाद आता है इनकी डेथ हुई पावापुरी बिहार में। अब आती है बात कि ये 24th नंबर पे आए थे, तीर्थकर बने थे। इससे पहले जो फर्स्ट तीर्थकर थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि धर्म को थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, वो थे ऋषभदेव थे। उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें जो तीर्थकर बने थे वो बने थे महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महावीर स्वामी को ही फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ था इन्हीं के टाइम पीरियड में। पहले अगर पूछते हैं तो सबसे फर्स्ट ऋषभदेव, 23rd पार्श्वनाथ। उसके बाद डेथ हुई इनकी पावापुरी बिहार में, और जन्म हुआ था इनका कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। अब इन्होंने लोगों को उपदेश दिया, और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस टाइम में थे ये 42 ईयर्स के, 42 साल के थे। इससे पहले हमने देखा कि जो गौतम बुद्ध थे वो 35 ईयर्स के थे। इन्होंने 3 रत्न बताए, 3 चीजें बताई जिससे हम अपनी लाइफ को स्मूथली आगे ले जा सकते हैं। क्या क्या बताया इन्होंने? बताया फर्स्ट राइट नॉलेज, कि हमें सही ज्ञान का होना हमारे पास जरूरी है। राइट फेथ, हमारे जो विश्वास हैं वो सही होने चाहिए। और राइट एक्शन, और हमारे जो कर्म है, जो हमारे कार्य हैं, हम किस प्रकार से हमारे कार्य करते हैं, वो हमारे सही होने चाहिए। और इन्हीं तीनों चीजों को नाम दिया गया त्रिरत्न का। जब महावीर स्वामी के त्रिरत्नों की बात की जाती है, त्रिरत्न पूछे जाते हैं, तो यही है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कर्म, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन।
तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने रीड किया बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, और सांची के जो स्तूप हैं उनका संरक्षण किसने किया, सांची का स्तूप इम्पोर्टेंस क्यों हमारे लिए। उसके बाद जैन धर्म के फाउंडर और बौद्ध धर्म के फाउंडर, इनकी बेसिक जो नॉलेज थी वो हमने की है। इसके बाद आगे इसमें इनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, किस प्रकार से इन्होंने स्प्रेड किया, धीरे धीरे किस प्रकार से इन धर्म के बीच में डिस्प्यूट आया, किस प्रकार से इनकी दो दो ब्रांचेस बन गई। इसी प्रकार से जैसे जैन धर्म की दो ब्रांचेस हो गई थी, इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है दोनों की ही दो दो ब्रांचेस बन गई थी। जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर दोनों ही संप्रदायों में डिवाइड हो गया था। इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में बट गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है, चाहे कोई धर्म से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो जब उसके जो फाउंडर होते हैं, जो मेन उसके ऊपर काम करने वाले होते हैं, और धीरे धीरे जब उनके बाद, उनकी डेथ के बाद कह सकते हैं, या उनके हटने के बाद जो उनके सक्सेसर आते हैं, तो सारी ही चीजों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आफ्टर द महावीर एंड महात्मा बुद्ध, जो इनके सक्सेसर आए, तो इसी प्रकार से इन दोनों धर्मों के अंदर भी चेंज आना शुरू हो गया था। तो इनकी टीचिंग्स के बारे में, इनके चेंजेस के बारे में वी रीड अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।